संगीत इंतकाम की ज्वाला, संगीत इंतकाम की ज्वाला और रूपा बनी तो हमारे में आए हैं। अगर कोई बात है तो उसे खुले शब्दों में इजहार करो। अरे यार, हम तुम्हारे मित्र हैं, जहां तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे दोस्त एसपी साहब, कहने का मतलब मेरे दोस्त ने सच ही कहा है कि हमारा कुछ ऐसा काम पड़ गया है जिससे हम थाने के अंदर आए। आपसे अगर हम बताएंगे नहीं तो आप जानोगे भी कैसे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे जागीर जसवंत नगर के अंदर एक भीमा नाम का किसान रहता है। जो किसान मुझसे 5,000 रुपए लेकर गया था, पैसे देने की तो बात अलग रही, वो चौपाल के अंदर सूरत दिखाने नहीं आया। मैंने सोचा अपने दोस्त को उसके झोपड़ी पे भेजे और मेरा दोस्त जाकर वहां से पैसे वसूल कर लाए। मेरा दोस्त रास्ते से जा रहा था, भीमा किसान तो नहीं बल्कि रास्ते में भीमा किसान की लड़की मिली जिसका नाम माया। मेरे दोस्त ने सोचा भीमा किसान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बल्कि भीमा किसान की बेटी माया मिली है, इसे मैं अपनी हवेली में ले जाएंगे तो ठाकुर का दिल और चौड़ा हो जाएगा। जब मेरा दोस्त माया को लेकर चलना चाहा तो अचानक रास्ते में एक मेरे गांव में पार्वती नाम की विधवा औरत रहती है, जिसका एक बेटा है जिसका नाम है करण सिंह। करण सिंह रास्ते में आकर मेरे दोस्त से माया को छीन लिया। ये बात मेरे दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुई। ये आकर सारी हकीकत मुझे जब चौपाल में बताया, मेरा दिल तिलमिला उठा। मैं उस पार्वती की झोपड़ी पे पहुंचा, पार्वती से लाख उसके बेटे के वास्ते पूछा। उसने जब नहीं बताया तो मुझे गुस्सा आया। गुस्से में मैंने पार्वती का खून कर दिया। कहने का मतलब तुमने एक विधवा औरत का खून कर दिया? सच है। भवानी सिंह, कहो। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा संगीन जुर्म किया है। अगर हम चाहे तो अभी तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। सच कहते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो, बल गिरफ्तार के पहले तुम अब ये बात भी सोचो, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मेरे साथ पढ़े लिखे मेरे क्लास फेलो तो हो। इसीलिए मैं सारी हकीकत आपसे बताने आपके थाने के लिए आया हूं। बात तो यही है भवानी सिंह, आज तो हमें दोस्ती का वास्ता दे रहे हो। एक तरफ हमारी दोस्ती है, दूसरी तरफ हमारा फर्ज है। सच है। लेकिन भवानी सिंह, कहो। कई बार तुमने हमारी कोई ना कोई मदद की है, इसलिए ये जुर्म तुम्हारा उन एहसानों से आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन भवानी सिंह, कहो। जुर्म तो हुआ है, आखिर इस बुढ़िया की मौत हुई है। खैर, ये बताओ तुम चाहते क्या हो? अगर इसमें साहब ये तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा चाहने का मतलब एक ही है, उसका जो इकलौता बेटा जिसे लोग करण सिंह कहते हैं, उस बुढ़िया के खून में वो करण हाथों में हथकड़ी होना चाहिए। कहने का मतलब उसकी मां का मर्डर कर दिया और अब तुम ये चाहते हो कि उसका बेटा उसी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो? भवानी सिंह, कहो एसपी साहब। सोच तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। अरे कहने का मतलब क्या है, मुझसे साफ साफ कहो। कहने का मतलब भवानी सिंह ये है कि अगर हम
इस केस को उठाकर इस लौंडे के स्तर पर मटेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह इकट्ठा करने होंगे। हो सकता है मैं ऊपर के ऑफिसरों का मुंह भी बंद करना पड़े। ये तो बात सत्य है। इसमें काफी पैसा भी खर्च हो सकता है। एसपी साहब, तुम्हारे कहने का मतलब इसमें काफी पैसा खर्च होगा। जितना भी पैसा खर्च होगा तुम्हारा दोस्त भवानी सिंह देने के लिए तैयार है। बात तो भवानी सिंह तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात हमारी समझ में ये नहीं आई आखिर उस लौंडे को उस खून के इल्जाम में फंसाया कैसे जाए। एक काम करो, ये बताओ बुढ़िया को गोली से मारा था या गला दबा के मार दिया? गोली से मारा है उसे, गोली से। जिस रिवॉल्वर से उस बुढ़िया को मारा है वो रिवॉल्वर तुम्हारे पास मौजूद है? मेरे पास नहीं रिवॉल्वर है। किसके पास? वो रिवॉल्वर उसी जगह पे मैंने छोड़ दिया था। उस जगह पे छोड़ दिया? गोली तुमने चलाई या भानु सिंह ने चलाई? गोली तो मैंने चलाई और मेरे दोस्त ने भी गोली चलाई। यानी तुम्हारे दोस्त ने भी गोली चलाई? जी। तो तुम्हारे दोस्त का रिवॉल्वर तुम्हारे दोस्त के पास होगा। अब मेरे दोस्त से ये हकीकत आप पूछ सकते हैं। अपने रिवॉल्वर से तुमने पार्वतिया पे फायर किया था? हाँ किया था मेरे यहाँ। इसका मतलब इस रिवॉल्वर की गोली पार्वती के सीने में लगी है। एक काम करो, अपना रिवॉल्वर 2-4 दिन के लिए हमको दे दो। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर? जान मांगो जान भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं इसका कुछ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस रिवॉल्वर से गोली चली है और इस रिवॉल्वर की गोली पार्वती की सीने में है और मैं इस रिवॉल्वर के जरिए उस शाले करनवा को फंसाऊंगा, क्योंकि इस रिवॉल्वर के ऊपर वो सब हम पर छोड़ दो। इस रिवॉल्वर के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं रहेंगे। इस रिवॉल्वर के ऊपर उस साले करण के फिंगरप्रिंट्स आएंगे और वो ये अवधेश सिंह करवाएगा। शौक से बैठो हवलदार, जाओ। मेरा कोई सहारा नहीं है, आज सिर्फ कानून का सहारा लेना है। यह कानून ने हमारा सहारा ना दिया तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मेरा कोई साथी नहीं सहारा दे सकता तो कानून हमें अवश्य सहारा देगा। ठहरो, पहले हमारी बात सुनो। ये कंधे के ऊपर जिसे डाल रखे हो, नमस्कार साहब। नमस्कार, इसको पहले नीचे उतारो। बदबू आ रही। तेरा नाम क्या है? श्याम करण। करण, तुझे पता होना चाहिए जसवंत नगर थाना है, ये कोई शमशान घाट नहीं है जो मुर्दे को यहाँ लेकर आए हो। सर, मुर्दे को हम इसलिए लाए हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? सर, मेरी माँ। ये तुम्हारी माँ है? हाँ सर, यह मेरी माँ है और इसे हमारे जमींदार शाह भवानी सिंह व भानु सिंह ने हमारे घर पे आकर हमारी माँ को मार दिया साहब। चुप चुप चुप, वही खड़े रहो। तुम्हारी माँ को भानु और भवानी सिंह ने आकर मार दिया? हाँ साहब। तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं साहब, आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन माँ ने अपनी अंतिम सांसों में हमसे बताया कि मुझे भानु सिंह व भवानी सिंह ने गोली मार दी। अच्छा,
कहने का मतलब तेरी माँ ने तुझे बताया कि भवानी और भानु सिंह ने गोली मारी है। हाँ साहब। मुर्दे बोला नहीं करते। और रही बात गोली चलाने की, तो हमने तो कुछ और सुना लौंडे। क्या साहब? हमने ये सुना है कि तूने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। नहीं साहब, नहीं नहीं, हमने सुना है ये बात। साहब, क्या कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? देख करण, तेरी बात अगर हम मान भी ले कि तूने मर्डर नहीं किया, हाँ साहब, तो भवानी और भानु के खिलाफ तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। साहब सबूत तो कोई नहीं है। सबूत सिर्फ इतना है कि हमारी माँ ने मरते दम सिर्फ 2 ही नाम बतलाए। करण, हाँ साहब। तुझे पता होना चाहिए कानून सबूतों पे चलता है। अगर कोई तेरे पास ठोस सबूत है तो हमें बता, मैं भवानी सिंह और भानु सिंह को गिरफ्तार कर लूंगा। सर, मजबूर हूं। मेरी माँ सबूत थी, वो भी दम तोड़ चुकी है। अब सर सबूत कहां से लाऊं? इसका मतलब ये है कि तेरे पास कोई सबूत नहीं है। और रही दूसरी बात, हो सकता है कि मर्डर तूने किया हो, इल्जाम ठाकुरों पे लगा रहा है। नहीं साहब। अभी हम तेरा निर्णय कर देते हैं। हवलदार, पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। साहब, साहब मुझे न्याय चाहिए। करण, हाँ साहब। तू कहता है कि मर्डर भानु और भवानी सिंह ने किया है। हाँ, मेरी माँ ने मरते दम यही बतलाया कि मुझे भवानी सिंह व भानु सिंह ने गोली मार दी। तेरी माँ ठीक कहती थी, क्योंकि तेरी बातों से लगता है कि तेरी माँ सही बोल रही थी। और मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा? हाँ साहब, मरने वाला झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन करण, हाँ साहब, तेरे पास सबूत न होने के कारण मैं भवानी और भानु सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ साहब, हमें खबर यह भी मिली है, क्योंकि भानु सिंह और भवानी सिंह इस वक्त हमारे थाने के अंदर मौजूद है। हाँ साहब। मिलना चाहोगे? सर, मिलने की तो बात अलग है। शाम मिलने की अगर बात कर तो मिल भी सकते हैं, लेकिन साहब जिन लोगों ने हमारी मां का खून किया वही लोग हमसे पहले थाने में मौजूद है। तो साहब हमें सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय? न्याय। तुझे न्याय मिलेगा। ये देखता है क्या है? ये शाब रिवॉल्वर है। पकड़ के देखो, ऐसे वैसे पता चलेगा रिवॉल्वर है। हाथ में पकड़ कर देखो, नकली है या असली है। हमको लगता है इस रिवॉल्वर से तुम्हारी, देखो देखो देखो, कायदे से पकड़ो, कायदे से, जैसे पकड़ा जाता है। असली साहब, असली। असली है? हाँ साहब। इसे हमको दे दो। अब साफ हो गया करल
कि तेरी माँ बीमार थी और तुम ठहरे साले अय्यास, तुमने अपनी माँ का मर्डर किया और इल्जाम ठाकुरों पे लगाते हो। और इस बात का हमारे पास ठोस सबूत भी है और गवाह भी है। गवाह की बात रही, गवाह है भानु सिंह और भवानी सिंह, और सबूत मेरे हाथ में है जिस पे तेरी उंगलियों के निशान है। पूरे हम झूठ बोल रहे हैं क्या रे? मेरे साथ धोखा हो रहा तेरे लिए यही अच्छा होगा करण कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। साहब, अगर सीधे से साले मत लगाओ साहब, मत लगाओ। जुर्म कबूल करता है या साले टंगवा दो सूली के ऊपर। अमलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। साहब, ले जाओ इसे और डाल दो सेल नंबर 4 में। शाह, अब झूठा लगाया जा रहा है। अरे तेरी शक्ल भी मुझे गवार नहीं है तो मसाले धोटके के आदमी और इल्जाम ठाकुरों पे लगा रहे हो। साला मूड खराब कर दिया यार। भवानी सिंह, तुम्हारा काम हो गया। कहने का मतलब मेरा काम हो गया है। अब हमारे पास करण के खिलाफ ठोस सबूत है, क्योंकि उसके उंगलियों के निशान भानु सिंह के रिवॉल्वर पे। सच कहते हो मेरे दोस्त, अगर चाल सीखे, चाल की अगर चाल से ज्यादा रंगा देखना है तो ये बात आपसे सीखे और आपसे समझे। मेरे दोस्त भानु प्रताप, आगे आओ। मेरे दोस्त को कुछ मीठा खाने के लिए, जानते हो, समझदार हो, इशारे को समझो। का मतलब कुछ वफादार दोस्त होते हो अपने हाथों में नहीं लेते हो रे चौकीदार। साहब के जेब में कर दो। क्या कर रहे हो रे? लो उसको गिर क्या रहे हो भोसड़ी के तुम्हें?
भानु सिंह, देखो हमने करण को गिरफ्तार कर लिया है और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसका कोर्ट में इसकी तारीख हो जाए, इसको सजा हो जाए। सही कहते हो। लेकिन हो सकता है कुछ समय भी लग जाए। आप लोग जाकर अपनी हवेली में आराम कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो अवधेश सिंह को याद कर लेना। चौकीदार, तुम साले उन लोगों के सामने पैसे गिनने लगते हो, क्या करोगे? ये मिठाई खाने को दिया, पैसा क्या है? पैसा अपने पास रखो भोसड़ी के। जाओ और तुम हवलदार दोनों लोग अपने लिए कपड़े खरीदो, घर के लिए मिठाई ले जाओ। ठीक है सर। अवधेश सिंह के पास पैसा बहुत है, और रही बात पैसे की तो 1,00,000-2,00,000 तो भवानी सिंह ऐसे ही दे देता है। ठीक है। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं डाकू सूरज चंदा को देखते हैं कौन से साले पीहड़ में छुपे हुए हैं। आओ बढ़ाओ। हाय करावल जेल खाना, हाय करावल जेल खाना, भौजी द्वार बुंदा करावल जेल। हाय कहाँ लगै चौकी, औ कहाँ लगै थाना, भौजी द्वार बुंदा करावल जेल। नौकर, जाओ मेरे दोस्त भानु प्रताप को चौपाल के अंदर पेश करो। जाओ। मेरे दोस्त, कहने का मतलब आपका चेहरा कुछ उलझा उलझा दिख रहा है। मेरे दोस्त, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए पर्वतीय दुनिया से चली गई और उसका बेटा करण लॉकअप के अंदर। और जानते हो आज तुम्हें क्या करना है? वही भीमा किसान जिसकी बेटी माया, माया अकेली नहीं है, उसकी एक जुड़वा बहन जिसका नाम रूपा है। आज रूपा पीजी डिग्री कॉलेज से रिजल्ट लेकर आ रही है और तुम जाओ जसवंत नगर के गांव के बाहर जो पुलिया है उस पुलिया पे बैठो। रूपा रिजल्ट लेकर आए, उसे उठाकर चौपाल के अंदर ले आओ। आपका इशारा समझ गया मेरे दोस्त। हम नौकर जाए उस पुलिया पे गाड़ा लगा दें और रूपा जिस दम आएगी रूपा को दबोच लेंगे। सच कहते हो? उठा करके हवेली हवेली लाओगे? मैं तब तक चल रहा हूं, बैठक के अंदर जल्द से जल्द रूपा को लेकर आओ। इस टाइम पर हाथ पैगाम रे चलते हैं पुलिया पे। हम लोग दोनों लोग गाड़ा लगाते हैं। जिस टाइम रूपा घर से आएगी तब हम तुम दोनों लोग दबोच लेंगे। ठीक है भाई। और रूपा को उठा करके हमें ही तत्काल लाएंगे। चला। हरे चढ़ली जवानी मोरा, हाय उठेला नैनवा, अरे चल भला मुआ चल
चुपके से चलते हैं, निकलने ना पाए। जैसे नाम सुना था वैसे रूपा माया खूब चमक रही है, हैं? और क्या बना होगा? अरे कौन हो भाई? हम लोग क्या बात है? हम लोग लुच्चे हैं। मादरचोद, हम लोग अच्छा है, बोलो। रूपा, हाँ बोलिए। आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे क्या कहना चाहते हो? बात और कीजिए। इजाजत हो तो राजे दिल, आपकी इजाजत हो तो हम कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और इजाजत हो तो राजे दिल सुनाने की तमन्ना है। इजाजत हो तो राजे सुनाने की तमन्ना है, और बच्ची हो दिल में तुम मेरे। और बच्ची हो दिल में तुम मेरे, बताने की तमन्ना। अगर इनकार कर दोगी निकल जाएगी जान मेरी। आप अगर इनकार कर दोगी, अगर इनकार कर दोगी, हाँ निकल जाएगी जान मेरी। मैं तुम्हें एक बार सीने से तुम्हें एक बार सीने से लगाने की। सुनो। और यदि क्या बात है ठाकुर, और जरा जल्दी से फरमा। ₹500 सुधांशु यानी कठगरा निवासी ये मेला कमेटी में दे रहे हैं। हम हमारी कंपनी उन्हें कोटान कोर्सा दे रहे हैं। तो आए हो किसी वास्ते और बतला दो सरदार। कहो क्या बात है मुझसे, कहो क्या काम है मुझसे, जरा
50 रुपए हमारे सुधांशु भाई साहब मेरी पार्टी को इनाम दे रहे हैं। हमारी कंपनी उन्हें कोटान को सद तो बात क्या है मुझे